जोहार। आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी के लिए 40th जेपीएससी एंड जीएसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स झारखंड गवर्नमेंट ले रही है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता हूँ। आज का जो टॉपिक बेस्ड है वो टेम्पल ऑफ झारखंड पे बेस्ड है, यानी कि झारखंड में जो भी मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर आपका चर्च है उन सभी के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं अभी तक टेम्पल्स ऑफ झारखंड का 2 एपिसोड आप लोगों को दे चुका हूँ। ये आज का तीसरा एपिसोड होगा और इसमें आज हम लोग कुछ और मंदिरों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का क्लास में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। अभी तक देखिए ये पूरा टेम्पल्स ऑफ झारखंड है, इसमें से हमने कई सारे बता रखे हैं। आज हम लोग देखेंगे पंच मंदिर से। दोस्तों आप सभी मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्सों के बीच और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिए चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहे। तो इसके पहले मैंने जितने भी मंदिर बताए थे वो सारे इम्पोर्टेंट है, उन सभी को याद रखिएगा। ये पंच मंदिर मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये पंच मंदिर आपका गोड्डा जिला में पौबी नामक स्थान पर अवस्थित है। मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने मिलकर करवाया था। यह मंदिर 300 साल पुरानी है तथा अपनी आकर्षक नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो पंच मंदिर के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ये जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ गोंडा लिखा गया है, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने माँ योगिनी मंदिर भी पढ़ा है। तो ये बस याद रखिए, पंच मंदिर जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखते हैं बेलानीगढ़। ये बेलानीगढ़ जो है दोस्तों, ये भी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। आपका हर जगह गोड्डा का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, गोड्डा। ठीक है, और गोड्डा का पोजीशन मैंने बताया था, गोड्डा कहाँ पर है, ये संथाल परगना में पड़ता है। अगर आप झारखंड का मानचित्र ऐसे ले रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप देखें तो गोड्डा एक तो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा गोड्डा यहाँ पर। और ये गोड्डा जो है साहिबगंज से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, दुमका से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ये संथाल परगना में पड़ता है। इसका जो प्रमंडल है वो संथाल परगना है। ठीक है, संथाल परगना। और ये कब बना था ये भी आप याद रखिएगा, 1983 में बना था। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड पढ़ा रहा हूँ, वहाँ आपको सारी बातें बताऊँगा। बस ये याद रखिए गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है। तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में अभी बेलानीगढ़ पढ़ लिए, पंच मंदिर पढ़ लिए, महायोगिनी मंदिर मैंने पहले बताया। ये बेलानीगढ़ एक्चुअल में क्यों फेमस है, तो आप जब पुरातात्विक क्षेत्र झारखंड का पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिला होगा बेलानीगढ़, जो कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं से जुड़ा स्थान है। ठीक है, बेलानीगढ़ जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं से जुड़ा स्थान है। देखिए ये डायरेक्टली ऐसे पूछता भी है क्वेश्चन, ठीक है, कि इनमें से कौन सी जगह में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पाया गया है, तो बेलानीगढ़ उनमें से एक जगह है। नेक्स्ट है रत्नेश्वर नाथ धाम। रत्नेश्वर नाथ धाम यह मंदिर शिवपुरी नामक स्थान पर गोड्डा जिला में है। ठीक है, ये भी गोड्डा जिला में है, शिवपुरी नामक स्थान पर गोड्डा जिला में है। मान्यता यह है कि साधुओं की एक टोली ने 500 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह साधुओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। साधुओं की एक टोली यहाँ से गुजरा होगा, उस टाइम इसने एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है रत्नेश्वर नाथ धाम। और ये कहाँ है? गोड्डा में। तो देखिए गोड्डा में क्या क्या मंदिर आ गया, ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखिएगा ना तो और मज़ा आएगा। गोड्डा में
पहला हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ा था माँ योगिनी, ठीक है, मंदिर। दूसरा पढ़ लिया पंच मंदिर। तीसरा पढ़ लिया क्या, तीसरा अभी पढ़े ना हम लोग, ये फिर हो गया रत्नेश्वर धाम मंदिर, है ना। और एक क्या हो गया, कैसे भूल जाऊँ तुरंत में। देख लो यहाँ पे। और एक बेलानीगढ़ वाला जो मैंने बताया अभी, भगवान बुद्ध के प्रतिमाओं के साथ जो जुड़ा हुआ वो, ठीक है। तो इतने सारे गोड्डा में हमने देखा है। उसके बाद आएगा इम्पोर्टेंट, और एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यह है कैथा शिव मंदिर। अच्छा, ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर है, ये सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसको हजारीबाग से काट कर बनाया गया है, हजारीबाग, ओके, हजारीबाग से काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ ये बताइएगा, एकदम ये नया जिला है, आपको ये मैं बता देता हूँ, और ये सबसे छोटा जिला है झारखंड का। तो कैथा शिव मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे झारखंड की हिस्ट्री से भी संबंधित है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित, देखिए राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है इस मंदिर को, ठीक है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित यह मंदिर रामगढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, रामगढ़ जिले में अवस्थित है। यह मंदिर मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का असीम मिश्रण को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या हो गया कि एक तो मुगलों का, फिर राजपूतों का, उसके बाद बंगाल का जो स्थापत्य कला है, इन तीनों का संगम है ये कैथा शिव मंदिर, ओके। यह मुख्यतः सैया उद्देश्य, अच्छा यहाँ सैया उद्देश्य लिखा है, एक्चुअल में जो है यहाँ पर सैनिकों के द्वारा जो है ना पूजा की जाती थी अपना युद्ध में जीतने के लिए, ओके। कैथा शिव मंदिर का यही उपयोग था वहाँ पर। और कैथा शिव मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के द्वारा किया गया था, उसी के राज परिवार द्वारा किया गया था। आपको ये पता है कि दलेल सिंह जो है रामगढ़ राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, और इसी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, कैथा शिव मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए युद्ध में जब लोग जीतना चाहते थे तो उस टाइम मान्यता थी कि उनका जो कुल देवी है, देवता है, या फिर जो भी जिन भगवान को वो मानते हैं उनका मंदिर को अक्सर वो बना दिया करते थे। तो कैथा शिव मंदिर के बारे में ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा मंदिर है जिसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो आप याद रखिएगा कैथा शिव मंदिर। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मंदिर का उदाहरण है जिसमें मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का असीम मिश्रण मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज्य के प्रतापी राजा दलेल सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका मंदिर, जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। यह मंदिर दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर यहाँ पर ये मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक छोटा झरना भी है, उस झरना का भी नाम आपसे पूछता है। तो इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग करने वाली मूर्ति प्रतिस्थापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर माता काली का केवल
मतलब धड़ नहीं है, धड़ अलग है। माँ काली का यह चिन्ह मस्तक चंचलता का प्रतीक है ना। देखिए काली माता, मैं तो हमेशा काली माता को मानता हूँ। देखिए काली माता का जो वर्णन मिलता है हर जगह हमारे ग्रंथों में, वो बहुत ही शक्तिशाली रूप में मिलता है ना। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से वो नरसंहार करी है, जो शत्रु है या फिर जो भी आपका दानव रहता है उन सभी का। ओके, तो माता काली हमारे सभ्यता में भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखती है। तो छिन्न मस्तिका मंदिर जो है मस्तक किस चीज़ का प्रतीक है, तो चंचलता का प्रतीक है। यह देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। देखिए ये सभी का दमन करती है, काली माता सभी का दमन करती है, यानी कि जो खराब चीज़ है मनुष्यों के लिए उन सभी का दमन करती है। तो यहाँ पर पैरों के नीचे रति कामदेव जो विराजमान है, वो भी क्या दर्शा रहा है कि कामनाओं के दमन का प्रतीक है। हम जो कामनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उसका दमन करती है ये। एक जीवन गति के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग का वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। इसका मतलब छिन्न मस्तिका जो है एक शक्तिपीठ भी है, शक्तिपीठ भी है। हमारे भारत में टोटल कितना शक्तिपीठ है? 51। कितना है? 51। ओके, तो छिन्नमस्तिका मंदिर एक तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है, दूसरा यह एक शक्तिपीठ है जहाँ ये मान्यता है कि भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था। और पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ सती के अंग वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ शक्तिपीठ का अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से यह शामिल है तथा इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। तो तांत्रिक पीठ जो है हमारे झारखंड में बहुत सारे हैं, उनमें छिन्नमस्तिका मंदिर भी एक है। माँ योगिनी मंदिर में भी ये चीज़ होती है। तो माँ योगिनी मंदिर भी तो इसी से रिलेट था ना, माता सती से ही रिलेट था, याद है। तो ये हो गया आपका छिन्नमस्तिका मंदिर, और ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट छिन्नमस्तिका मंदिर में ही है कि इस मंदिर में प्रतिस्थापित माता काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ गया है। तो याद रखिएगा, कहीं अगर वन दुर्गा मंदिर लिख दिया है तो इसका मतलब है छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में आपसे बात कर रहा है। यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा माँ काली की महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं द्वारा बकरे की पहली बलि दी जाती है। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आदिवासियों में संथाल सबसे पहले यहाँ पर पूजा करते हैं माता शारदा का, दुर्गा माता का। यह कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। कामाख्या मंदिर का जो शिल्प कला है उससे प्रभावित है। ओके, इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांव से लाकर तांत्रिक पुजारी को बसाने का श्रेय इन्हीं रामगढ़ के राजाओं को जाता है। समझ में आया? ये दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर मालूम है ना? दक्षिणेश्वर मंदिर आपका कोलकाता में है। तो ये दक्षिणेश्वर मंदिर में बहुत तांत्रिक पूजा पाठ करते हैं। गंगा नदी के किनारे है, गंगा हुगली नदी के किनारे है।
तो वहीं से तांत्रिक पुजारियों को लाकर यहाँ पर बसा दिया गया रामगढ़ के राजाओं के द्वारा। ओके, तो रामगढ़ राजाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि राजा दलेल सिंह ने भी वहाँ पर एक मंदिर बनाया था, रत्नेश्वर धाम मंदिर, सॉरी रामगढ़ का था ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, कैथा शिव मंदिर का निर्माण राजा दलेल सिंह के द्वारा किया गया और छिन्नमस्तिका मंदिर का भी जो संरक्षण है वो आपका रामगढ़ के राजाओं के द्वारा किया गया। तो रामगढ़ में दो चीज़ हो गया, छिन्नमस्तिका मंदिर और आपका कैथा शिव मंदिर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, कैथा शिव मंदिर और छिन्नमस्तिका मंदिर। आइए नेक्स्ट चलते हैं और ये है आज का शिव मंदिर। तो ये शिव मंदिर कहाँ पर है? यह मंदिर बादाम गांव, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में घुस गए हैं हम लोग। हजारीबाग में बादाम गांव में स्थित है। बादाम ऐसे भी बादाम जो है फेमस है, बादाम किला, बादाम का किला, ठीक है, हजारीबाग में है। हजारीबाग की बादाम गांव में स्थित बादाम पहाड़ियों में भगवान शिव की 4 गुफा मंदिर है और इसी को शिव मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। ओके, तो शिव मंदिर जो है बादाम में है, बादाम हजारीबाग में है। बादाम का किला भी आप पढ़े होंगे, वो भी हजारीबाग में है, ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह स्थान मंदिर, बड़का गांव हजारीबाग। अभी हम लोग जितने सारे मंदिर के बारे में देखेंगे वो सारे हजारीबाग में होगा और आज का क्लास हम लोग इतना ही देखेंगे। बड़का गांव हजारीबाग में नरसिंह स्थान मंदिर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे नरसिंह का अवतार जो है भगवान विष्णु को माना जाता है ना, पूजा की जाती है तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इसके गर्भगृह में शिवलिंग भगवान भी है, यानी कि भगवान शिव भी है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खरपरिया गांव में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। एक्चुअल में ये जो जगह है ये यहीं पर है, ठीक है। बड़का गांव हजारीबाग में नरसिंह स्थान मंदिर स्थित है। ये तो बड़का गांव क्या है, बड़का गांव वहाँ का प्रखंड है, उसी वहीं पर एक छोटा सा गांव है खरपरिया गांव। तो वहीं पर बेसिकली नरसिंह स्थान मंदिर अवस्थित है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, छोटा वीडियो ही रखता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी मंदिर पढ़े हैं उनमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट मंदिर मैंने टिक करवाया है। उसको तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर देखिएगा और लगातार ये सब वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो सारे वैसे भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। जब आप शेयर करेंगे तो उन दोस्तों को, उन फ्रेंड्स को आप ये भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कहीं से भी किसी भी तरीके का कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा हूँ और साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे टॉपिक को ला रहा हूँ। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ और अपना तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक पहुँचाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।